दोस्तों आज हम बात करते हैं कबड्डी कोर्ट के मार्किंग प्लान के बारे में। मेजरमेंट ऑफ कबड्डी कोर्ट। दोस्तों कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई होती है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई पुरुषों के लिए जो होती है वो 13 मीटर और चौड़ाई होती है 10 मीटर। दोस्तों हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम आदर्श कबड्डी कोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। पहले हम कबड्डी कोर्ट का हमें दो रेखाएं दी है दोस्तों, ए बी और बी सी, अर्थात कबड्डी कोर्ट की लंबाई वाली भाग को हम ए बी से प्रकट करेंगे, जो इसकी कबड्डी कोर्ट की आधार रेखा कहलाएगी, ये 13 मीटर, और बीसी जो लंब रेखा कबड्डी कोर्ट की है वो 10 मीटर। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है? कबड्डी कोर्ट का कर्ण निकालना है, एसी रेखा हमें निकालनी है। तो हमें यह पाइथागोरस के उस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें एसी निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। दोस्तों ए बी को हम लंबाई वाले भाग को 13 मीटर ए बी से प्रकट करेंगे कबड्डी कोर्ट के, हम बीसी कबड्डी कोर्ट के चौड़ाई वाले भाग को बीसी से प्रकट करेंगे जो होगा 10 मीटर। 10 मीटर और 13 मीटर को हम ए बी और बीसी से प्रकट करेंगे। दोस्तों एसी स्क्वायर पहले हमें निकालना है। एसी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ए बी 13 मीटर है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 13 गुणा 13, 13 को 13 से गुणा कर देंगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। और बीसी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बीसी को 10 से हम गुणा कर देंगे, बीसी 10 मीटर है, 10 मीटर को 10 मीटर से गुणा कर देंगे। इस प्रकार एसी स्क्वायर हमारा आ जाएगा, एसी स्क्वायर हमारी कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 169 अर्थात 169 प्लस 100। 13 को हमने 13 से गुणा किया 169, 169, और आधार वाली रेखा लंब वाली रेखा को हमने लंब वाली रेखा से गुणा किया, 10 मीटर को 10 मीटर से गुणा किया, आ गया 100 मीटर। तो इस प्रकार एसी स्क्वायर हमारा आ गया 269, 269। अब हम इस 269 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 269 का वर्गमूल होगा 16 मीटर 40 सेंटीमीटर अर्थात 16.401 मीटर। ये हमारा 16.40 मीटर जो आया, 16 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये हमारी एसी आ गया, हमारा कर्ण आ गया। अब हम प्रमाणित कबड्डी कोर्ट का निर्माण इसके आधार पर, इस ट्रायंगल डिस्टेंस के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस भी निकालते हैं हम, ताकि कबड्डी कोर्ट हमारा आदर्श कबड्डी कोर्ट का निर्माण हो। हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमें पाइथागोरस के उस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ए बी की जगह, ए बी फुल कोर्ट में 13 मीटर था, तो यहां ए बी फुल कोर्ट का 13 मीटर का आधा हो जाएगा। 13 का आधा होता है 6.5, 6.50 मीटर हो जाएगा, 6.5 मीटर हो जाएगा ए बी। और बीसी हमारा 10 मीटर ही रहेगा, जो कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई वाला भाग है हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें भी हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, वही फार्मूले का प्रयोग यहां पर भी करेंगे। एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो दोस्तों एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6.50 को 6.50 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42.25 अर्थात 42.25 मीटर, और 10 को हमने 10 से गुणा किया, कितना आ गया? 100 मीटर। अब हम 100 में 42.25 को जोड़ देंगे, एसी स्क्वायर आ जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 142.25 मीटर अर्थात 142 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 142 मीटर 25 सेंटीमीटर का वर्गमूल होगा दोस्तों, 142 मीटर 25 सेंटीमीटर का वर्गमूल होगा 11 मीटर 92 सेंटीमीटर अर्थात 11.926 मीटर। ये एसी स्क्वायर आ गया हाफ कोर्ट का। हाफ कोर्ट का जो ट्रायंगल डिस्टेंस आ गया 11 मीटर 92 सेंटीमीटर, और फुल कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस आ गया 16 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी आधार पर हम कबड्डी कोर्ट का निर्माण करेंगे। दोस्तों अब हम कबड्डी कोर्ट का निर्माण करते हैं। पहले हम एक आधार रेखा खींचते हैं, जिसे हम कबड्डी कोर्ट की लंबाई वाली रेखा भी कर सकते हैं, लंबाई वाला भाग। एक हमने आधार रेखा खींच दी। ये रेखा दोस्तों ए बी रेखा इसको हम कहेंगे, ए बी। और दूसरी रेखा हम खींचेंगे दोस्तों, आप ए बी जो रेखा है इसकी लंबाई 13 मीटर हो जाएगी। ये कबड्डी कोर्ट की आधार रेखा है। सर्वप्रथम हम इसी रेखा को खींचेंगे।
अब दूसरी रेखा जो हम खींचते हैं दोस्तों, यह रेखा होगी कबड्डी कोर्ट के चौड़ाई वाला भाग होगा, जो कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई है। BC यह होगा 10 मीटर अर्थात 10 मीटर। तो दोस्तों AB बराबर 13 मीटर कबड्डी कोर्ट की लंबाई वाला भाग, BC बराबर 10 मीटर कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई वाला भाग। ये अब दोस्तों अब हम क्या करें, हमें अब AC जो होगा, जो अभी हमने ज्ञात किया, AC जो रेखा होगी, यह रेखा होगी दोस्तों 16 मीटर 40 सेंटीमीटर। अभी हमने ज्ञात की थी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कबड्डी कोर्ट को हम मार्क करने जा रहे हैं। तो ये रेखा होगी यह रेखा जो कर्ण भी जिसका हम कहेंगे, कबड्डी कोर्ट के निर्माण में के लिए, आदर्श कबड्डी कोर्ट के निर्माण के लिए इसको मापना बहुत जरूरी है। ए और सी जो रेखा होगी, ए होगी 16 मीटर 40 सेंटीमीटर, 16.40 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार कबड्डी कोर्ट बनेगा। अब हम AD, A और D को भी इसी प्रकार मिलाएंगे। D और D से जो B की दूरी होगी दोस्तों, D से B की दूरी भी 16 मीटर 40 सेंटीमीटर होगी। D से B की दूरी 16 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये दूरी भी 16 मीटर 40 सेंटीमीटर होगी। अब इस प्रकार जो DC जो रेखा होगी दोस्तों, जो रेखा DC होगी, ये DC जो रेखा होगी, यह रेखा 13 मीटर होगी। कबड्डी कोर्ट की लंबाई वाला भाग, यह 13 मीटर की रेखा होगी। मीटर। अब दोस्तों हम कबड्डी इसी प्रकार हम कबड्डी, ये हमारा फुल ट्रायंगल डिस्टेंस हमने कबड्डी कोर्ट का निकाल दिया। जो हम कबड्डी कोर्ट बना रहे हैं यह आदर्श कबड्डी कोर्ट की श्रेणी में आएगा इस प्रकार। अब हम हाफ कबड्डी के हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकाल करके हाफ कोर्ट का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब हम हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालते हैं। दोस्तों ये जो टोटल दूरी थी ए और बी के बीच की, 13 मीटर थी। अब हम ए बिंदु से एक चाप काटेंगे, या हम ए बी का अर्धक करेंगे, या ए बिंदु से हम 13 मीटर का आधा कर देते हैं 6.5 मीटर, 6.50 मीटर। ए बिंदु से 6.50 मीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे, और बी पॉइंट से भी 6.50 मीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे। और इसी प्रकार डी बिंदु से 6.50 मीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे, और सी बिंदु से भी हम 6.50 मीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे, या दूरी तय कर लेंगे। तो ये हाफ कोर्ट हमारा हो जाएगा, जिसको हम A1 और D1 कहेंगे। तो दोस्तों ये हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो हाफ कोर्ट का ट्रायंगल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम A और A1 की माप लिख देते हैं, 6.50 मीटर। 6.50 मीटर जो है A और A1 के बीच की दूरी है, और D और D1 के बीच की दूरी है 6.50 मीटर। 6.50 मीटर। और ये जो दूरी है दोस्तों, ये 10 मीटर, कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई वाला भाग, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर, कबड्डी कोर्ट की चौड़ाई वाला भाग। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, D1 और A के बीच की दूरी निकालनी है।
D1 और A के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने ट्रायंगल डिस्टेंस कितना निकाला था? 11.93 मीटर, अर्थात 11 मीटर 93 सेंटीमीटर। 11 मीटर D से D1 की दूरी जो है, D1 से A की दूरी, ये जो दूरी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 11 मीटर अर्थात 11 मीटर 93 सेंटीमीटर, अर्थात 11 मीटर 93 सेंटीमीटर। इसी प्रकार D से A1 के बीच की दूरी हो जाएगी, ये D से A1 के बीच की दूरी 11 मीटर 93 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हाफ कोट का ट्रायंगल डिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं। अगर A से D1 के बीच की दूरी 11 मीटर 93 सेंटीमीटर है और D से A1 के बीच की दूरी 11 मीटर 93 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमारा जो कोड बन रहा है वो आदर्श कोड बन रहा है, प्रमाणित कोड बन रहा है, कहीं कोड में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप करते हैं हम कोड का निर्माण। ये जो सेंटर लाइन है दोस्तों, ये 13 मीटर की दूरी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कोट की लंबाई 13 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। ये कोट को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये सेंटर लाइन है। अब हम सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे। इस तरह से सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन है, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक चाप लगा दिया। इधर भी 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक चाप लगा दिया और दोनों चापों को हमने मिला दिया। और इस तरफ भी हम 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे। यहां भी हम 3 मीटर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे और दोनों चापों को मिला देंगे। ये जो लाइन कहलाएगी दोस्तों, ये बक लाइन कहलाएगी। इसको कहेंगे हम बक लाइन। इसकी दूरी होगी 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ सेंटर लाइन से। तो इसी प्रकार दोस्तों सेंटर, ये वक्र लाइन से हम 1 मीटर की दूरी पर एक चाप और लगाएंगे। यहां भी हमने 1 मीटर की दूरी पर एक चाप लगा दिया, इधर भी 1 मीटर की दूरी पर हमने एक चाप लगाया, 1 मीटर की दूरी पर चाप लगा दिया और इस चाप को मिला दिया। ये हो जाएगी दोस्तों बोनस लाइन। ये बोनस लाइन हो जाएगी। इसको ये 1 मीटर की दूरी पर होगी, इस लाइन को हम बोनस लाइन बोलेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो एरिया बचेगा शेष, ये जो एरिया बचेगा ये 1 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा। ये इंड लाइन, बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। इस तरफ भी दोस्तों 1 मीटर 75 सेंटीमीटर होगी इंड लाइन की दूरी। अब दोस्तों एक चीज और रह गई। अब हमें लॉबी कोट के दोनों तरफ हम ए पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर एक निशान लगा देंगे और डी बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक निशान लगा देंगे। डी बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इसी प्रकार हम प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर निशान लगा देंगे, बोनस लाइन के और बक लाइन के भी, और सेंटर लाइन से भी 1 मीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार बक लाइन से और सेंटर लाइन से, बोनस लाइन से, और इस प्रकार बी बिंदु पर भी हम वही करेंगे, 1 मीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे और इसी प्रकार 1 मीटर की दूरी पर हम निशान लगा देंगे। इस लाइन से 1 मीटर की दूरी पर हम निशान लगा रहे हैं। सी बिंदु से भी हमने 1 मीटर की दूरी पर निशान लगा दिया और इस निशानों को हम मिला देंगे। दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी बोनस लॉबी। ये कबड्डी कोर्ट की लॉबी हो जाएगी। इस प्रकार इनको हम मिटा देते हैं। जो निशान है
ये लॉबी की दूरी 1 मीटर चौड़ाई होगी, इसकी लंबाई 13 मीटर होगी और 1 मीटर चौड़ाई होगी दोनों तरफ। और उसके बाद इंड लाइन से दोनों तरफ, ए बिंदु की तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 2 मीटर की दूरी पर सिटिंग बॉक्स का निर्माण हम करेंगे। 2 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ। तो अब हम जो एंड लाइन है दोस्तों, एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर, ये 2 मीटर की दूरी हम ले लेते हैं दोनों तरफ। एंड लाइन से, यहां भी एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर एक सीटिंग बॉक्स हम बनाएंगे दोनों तरफ। ये सीटिंग बॉक्स की चौड़ाई जो होगी वो 1 मीटर होगी और दोनों तरफ 1 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। और लंबाई कितनी होगी, जितनी कोर्ट की लॉबी से बाहर जो लंबाई होगी 10 मीटर, 8 मीटर इसकी लंबाई होगी। ये लंबाई वाला भाग 8 मीटर होगा। इधर भी 8 मीटर लंबाई होगी और 1 मीटर चौड़ाई होगी। और दोस्तों इसमें 8 बॉक्स बने रहेंगे 1-1 मीटर की दूरी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर दूरी के 1-1 मीटर के चौकोर या वर्गाकार बॉक्स बने रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 2 मीटर की दूरी पर होगा इंड लाइन से दोनों तरफ। इंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर, और इसकी चौड़ाई होगी 8 मीटर सिटिंग बॉक्स की। ये दोस्तों लॉबी वाला भाग है, 1 मीटर चौड़ाई होगी और लंबाई 13 मीटर होगी। और मैदान की चौड़ाई 10 मीटर, ये भाग जो होगा 10 मीटर होगा मैदान की चौड़ाई वाला। दोस्तों ये था कबड्डी कोर्ट का मार्किंग प्लान।